कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि खेत में ट्रैक्टर खड़ा है चोरी हो जाएगा। अगर हमारे यहाँ पर हमारी कानून व्यवस्था को कोई तोड़ने का काम करेगा तो उसकी कमर तोड़ने का काम हम करेंगे। जो यहाँ पे स्थानीय उद्योग लगे हुए हैं, जिस तरीके से आप जानते हैं हरियाणा के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और गुजरात के अंदर उन उद्योगों के अंदर विधानसभा में एक बिल पारित कर 75% तक आरक्षण युवाओं के लिए किया हुआ है, स्थानीय युवाओं के लिए। तो राजस्थान के अंदर भी जब हमारी सरकार बनेगी तो वो आरक्षण पास करवाकर उनको कहीं ना कहीं लाभ दिलवा सकूं। नमस्कार, मैं हूं कोमल राव। आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। पिछले कुछ दिनों से हम राजस्थान विधानसभा चुनाव की प्रमुख हलचल को नजदीक से देख और समझ रहे हैं। 3 नवंबर को हम मुंडावर भी पहुंचे। अवसर था भाजपा उम्मीदवार में मौजूदा विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी की नामांकन रैली का। जाम में फंसे होने के कारण बाबा बालकनाथ तय समय पर सभा स्थल पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन इंतजार लंबा होने पर बाबा वाहनों की भीड़ को चीरते हुए हरसोली साइड से सीधे उस स्थान तक पहुंचे जहां पर मंजीत सिंह नामांकन के लिए गए हुए थे। देरी के कारण बाबा उनकी जनसभा को उस समय संबोधित नहीं कर पाए, परंतु बाबा बालकनाथ बिना कुछ कहे जाना नहीं चाहते थे। आनंद फानन में मंजीत चौधरी की टीम ने एक बार फिर अपने समर्थकों से उसी स्थान पर पहुंचने का आह्वान किया जहां पर टेंट और कुर्सियां समेटी जा चुकी थी। मंजीत और उनके परिवार के लोग भी ये देखकर हैरान रह गए कि 1 घंटे से भी कम समय के नोटिस पर समर्थक फिर उसी मैदान में जमा हो गए। यहीं पर बाबा बालकनाथ गाजे बाजे के साथ मंच पर पहुंचे और मंजीत धर्मपाल चौधरी के लिए वोट मांगे। पहले बालकनाथ ने जातिवाद पर तगड़ी चोट की। बाद में मंजीत चौधरी यह भी बताना नहीं भूले कि कुछ लोग बाबा को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं। ऐसे लोगों के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। बाबा और मंजीत ने जातिवाद पर चोट करते हुए राष्ट्र में राज्य की बेहतरी के लिए भाजपा को विजयी बनाने का आह्वान किया। आप इस वीडियो में बाबा के बोल और मंजीत चौधरी के वादों को सुनिए। मंजीत चौधरी ने एनजेपी से बातचीत में कई अहम वादे किए। उनका प्रमुख वादा है कि पार्टी के सत्ता में आने पर हरियाणा की तर्ज पर स्थानीय उद्योगों में 75% रोजगार स्थानीय युवाओं को देने के बारे में कानून बनवाने का। भारतीय जनता पार्टी के अन्य उम्मीदवार भी ऐसा ही वादा कर रहे हैं। बाबा के मुंडावर आने से यह कहा जा रहा है कि बाबा मंजीत धर्मपाल चौधरी के लिए नाथ बन गए हैं। उनके चुनाव प्रचार को इससे बड़ी ताकत मिली है। लोगों का कहना था कि बाबा और मंजीत की जोड़ी का समीकरण उन लोगों के मुंह पर भी तमाचा है जो इस चुनाव को जाट बनाम यादव करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए पहले बाबा की प्रमुख बातें सुनते हैं और इसके बाद हमारे साथी शैली शर्मा से भीड़ के बीच मंजीत चौधरी से हुई खास बातचीत सुनेंगे। नामांकन आपकी सेवा के लिए भरा है और जैसा मैंने देखा कि मैं आया जब पावर हाउस पीछे रह गया ना थोड़ा, अभी तो पावर हाउस तिजारा में भी है। वहां से पैदल मैं पहुंचा 1 किलोमीटर। इतना अपार जन समूह पूरे अपने इस मुंडावर विधानसभा से यहाँ पर पहुंचा है। हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़कर, व्यक्तिगत हमारी कोई भी इच्छा होगी वो छोड़कर राजस्थान के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए, हमारे धर्म संस्कृति के लिए आने वाला समय हमारे देश के युवाओं का हो और देश के युवाओं के सपनों को पूरा करने वाला हमारा भारत हो, उसमें भूमिका है तो आप सबकी भूमिका है। आप सभी हमारे किसान भाइयों से सबसे मेरा निवेदन है कि सब लोग बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराकर राजस्थान को रक्षा देने का काम करें, बहन बेटियों को रक्षा देने का काम करें, बुजुर्गों का सम्मान बढ़ाने का काम करें। खेत में कोई नोजल चोरी हो जाएगी, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि खेत में ट्रैक्टर खड़ा है चोरी हो जाएगा। अगर हमारे यहाँ पर हमारी कानून व्यवस्था को कोई तोड़ने का काम करेगा तो उसकी कमर तोड़ने का काम हम करेंगे। ऐसा जी तिजारा के बॉर्डर के उस पार में मुनहू के अंदर हमारे भगवान शिव का नन्नड़ मंदिर है और पीछे 2 महीने 2.5 महीने पहले वहाँ क्या हुआ था बताना की आवश्यकता नहीं, क्या जानते हो ना? वहां तक आवाज जानी चाहिए ताकि कमजोर दिलों का तो अभी आज फट जाओ दिल। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आप किन मुद्दों को लेकर आगे चुनाव में बढ़ेंगे? आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इस मौके पर पहुंच के आपने मुझे शुभकामनाएं दी। इस विधानसभा के चुनाव के अंदर मेरी 3 प्राथमिकता रहेंगी। आप जानते हैं कि मुंडावर विधानसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं पानी की कमी है, कि किसी तरीके से हर घर तक पीने योग्य पानी रोज मिले। सबसे पहली प्राथमिकता मेरी ये रहेगी। दूसरी मेरी प्राथमिकता युवा होने के नाते मेरी रहेगी कि जो यहाँ पर स्थानीय उद्योग लगे हुए हैं, जिस तरीके से आप जानते हैं हरियाणा के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और गुजरात के अंदर
उन उद्योगों के अंदर विधानसभा में एक बिल पारित कर 75% तक आरक्षण युवाओं के लिए किया हुआ है, स्थानीय युवाओं के लिए। तो राजस्थान के अंदर भी जब हमारी सरकार बनेगी तो वो आरक्षण पास करवाकर उनको कहीं ना कहीं लाभ दिलवा सकूं। तीसरी प्राथमिकता रहेगी, पिछले 2020 से लेकर 2021 तक नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से, इसी सरकार की वजह से आस पड़ोस के सारे गांवों की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई कि किसी ना किसी तरीके से उनको जल्द से जल्द बनवा सकूं। की सरकार थी तो क्या आपके साथ भेदभाव हुआ था? आप एमएलए थे। बिल्कुल, ये इसमें कहीं भी रत्ती भर भी झूठ नहीं है कि विपक्ष का एमएलए होने के नाते उन्होंने कहीं ना कहीं मुंडावर के साथ भेदभाव किया। और मैंने समय समय पर मुख्यमंत्री जी से आग्रह भी किया कि साहब, मुंडावर से बेशक भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो, पर जनता राजस्थान की है कि आप उन्हें लाभ देने का काम करें। पर कहीं ना कहीं उनकी नकारात्मक सोच को उन्होंने दिखाया और मुंडावर को पीछे धकेलने का काम किया। आप क्या क्या काम नहीं करा पाए जो आपको कराने थे? तो मुख्य 3 काम मैंने आपको दिलाए। युवाओं के लिए हमेशा मैंने मांग रखी भाई वो आरक्षण, उनको स्थानीय उद्योगों में आरक्षण दिया जाए। सड़कों की लगातार मैंने मांग रखी, सड़कें बनाई जाए। इस बजट के अंदर, आखिरी बजट के अंदर उन्होंने कहा साहब सरकार के पास पैसा होगा तो हम सड़कें बना देंगे। एक तरफ तो मुख्यमंत्री कहते हैं आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, और दूसरी तरफ कहते हैं कि सरकार के पास पैसा होगा तो हम देंगे। तो दोहरी राजनीति उन्होंने करी और मुंडावर कहीं ना कहीं पीछे धकेलने का काम किया। ठीक है, धन्यवाद।